could try to solve that relation exercise. थोड़ा हैंड रेस करिए. कितने लोगों ने रिलेशन वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश की है? Raise your hand if you could try to solve relation exercise. किसी ने नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? सेट्स की है? अच्छा, सेट्स था क्या पहले उसमें? मैंने क्या क्या दिया था? वीडियो नहीं आएगा एक्चुअली, आज थोड़ा यार नेट पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आई थॉट टू कीप इट ऑफ ओनली. तो पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज सेट्स एंड रिलेशंस. ठीक है, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं. और फिर जो सेकंड टॉपिक है इसमें लेवल 1 लेवल 2 सेकंड टॉपिक है फंक्शन. फंक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज सेट्स एंड रिलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेट्स एंड रिलेशन कितने लोग सॉल्व कर पाए मुझे थोड़ा बताएंगे आप, तो समझ में आएगा थोड़ा. सेट्स एंड रिलेशन का लेवल 1. अच्छा चलिए, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है. हाँ, तो मुझे बताइए कि लेवल 1 जो है इसमें कितने 25 क्वेश्चंस हैं. तो इन 25 क्वेश्चंस में कोई डाउट बताइए मुझे. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं. अगर उसमें कोई डाउट पूछना है तो उनका क्वेश्चन नंबर बताइए, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. 1 to 25. Okay, Sakshi, question number 9 and 11. 10. Okay. And who else? साहिल. और कौन पूछता था? आदर्श लगाया आपने? साहिल नो डाउट, बहुत बढ़िया. साक्षी हो गया लेवल 2 में. ओके 21. ओके ठीक है. हाँ, तो और किसी का भी डाउट है तो बता दीजिए. हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट्स ने लगाया है. ठीक है, अगर नहीं भी लगाया है ना, मान लीजिए जैसे कभी कभी हो जाता है नहीं लगा पाए, फिर भी क्वेश्चन को देख के थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ ये सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस बेसिस पर भी आप पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो बता दूंगा मैं. अगर उतने क्वेश्चंस नहीं है, कम से कम कुछ तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा. तो आई थिंक सो स्क्रीन इज विजिबल. तो ये है क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ से. ओके, 9, 8, 9, 10, 11, 21. ये 5 क्वेश्चन है. देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गिवन द सेट. तो सेट इज अ क्वाइट इजी टॉपिक है ना, इसमें आराम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में आता है, लेकिन काफी ज्यादा यूज होता है. तो इसमें देखो दिया गया है, तो ये तो काफी सिंपल लग रहा है यहाँ से कि सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3. ठीक है,
और क्या दिया है, सेट बी दिस इज 3,4, you have to and set C is given 4,5,6। तो आपको क्या निकालना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से A यूनियन B पहले निकाल लेते हैं और फिर C के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इसका देखो यूनियन निकाल दिया, तो यूनियन कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन C लिख दिया यहाँ पर 4 5 6, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन है, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 4। अच्छा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, सॉरी, इसमें क्या दिया हुआ था कि आपको कैसे निकालना है इसको, A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालना है, ऐसे निकालना है। हाँ तो एक्चुअली ब्रैकेट पर डिपेंड करेगा ना कहां पर लगा हुआ है। तो A यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 यूनियन, तो B इंटरसेक्शन C पहले निकाल दिया, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3 4 4 5 6, तो 4 कॉमन है ना, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अब इसका यूनियन निकालना है, तो 1 2 3 4 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 मींस बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो 9 में क्या बोल रहा है, 9 है, हाँ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। n ऑफ a दिया हुआ है an सच दैट n बिलोंग्स टू सेट n, ठीक है। तो आपसे पूछा है n6 इंटरसेक्शन n8 बताना है, ये है ना। तो देखो na का मतलब अगर ये है, तो n6 का मतलब क्या हो जाएगा, a की जगह 6 रख दिया है ना। तो 6n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ये सारे क्या है, 6 के मल्टीपल है, 6 12 18 24 30, इस तरह से इनफाइनाइट मल्टीपल। इसी तरह से n8 क्या हो जाएगा, 8n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 8n का मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे 8 के मल्टीपल हैं, तो 8 16 24 32 40, इस तरह से। तो हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब हमें वो लेना है जो 6 के भी मल्टीपल हो और 8 के भी मल्टीपल हो। तो 6 के भी मल्टीपल और 8 के भी मतलब मल्टीपल, मतलब आप क्या ले लो, इनका एलसीएम ले लो, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो देखो 24 कुछ आएगा, तो 24 कुछ आएगा, और यहां से आप देख सकते हो क्या कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहला एलिमेंट मुझे 24 कॉमन दिख रहा है। फिर आगे देखो क्या दिखेगा, तो इसमें आगे और एलिमेंट क्या आएंगे, 36 आएगा, है ना। फिर 42 आएगा, 48 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट 48 आएगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या दिख जाएगा, 48। तो यहां से आप देखोगे कि वो नंबर लेना है जो 6 का भी मल्टीपल हो, मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो तो एलसीएम होता है ना। तो मतलब ये क्या आ जाएंगे, सारे 24 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। तो देखो कुछ ऐसा लिखा है 24n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये क्या है, n24, तो n24 आपका आंसर होगा। बताइए ये समझ में आया, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, n24 इज योर आंसर। तो हाँ ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब उसका कोई सोल्यूशन ना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब नो रियल रूट्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे नो रियल रूट्स, तो पहले का कुछ भी आंसर नहीं आया, तो पहला ही आपका आंसर है। बाकियों को आप सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हो। हम्म, एक बार और देख लेते हैं। हाँ तो ये आ गया। सेकंड थोड़ा सा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको चेक किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसके भी नो रियल, तो मतलब ये भी आंसर हो रहा है शायद।
तो शायद इसके दो आंसर आ रहे होंगे। तीसरा चेक करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से कम तो नहीं हो सकता है, तो यहां से आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हो सकता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इस पर -1 आ रहा है, सिंगलेटन सेट है, तो एम्प्टी सेट नहीं है। और इसी तरह लास्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये तो हमेशा ही होता है, सारे रियल नंबर के लिए हमेशा ये 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये भी एम्प्टी सेट में। तो इसका आंसर आपका ए एंड बी पार्ट आएगा, है ना। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ए बी दिया होगा, अगर ए बी नहीं दिया है तो ए बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Okay, so this is one of the very famous question of R.D. Sharma actually, class 11th में अगर आप पढ़े हो। Two finite sets having m and n elements, ठीक है। तो दो सेट है, तो मान लीजिए पहला सेट A है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n, और दूसरा सेट B है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए 5 है, तो मुझे बता सकते हैं कि इसका एक और नाम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टेक्निकल टर्म में एक और चीज बोलते हैं। ये आया है कॉम्पिटिशन में इस नाम से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या किसी को पता है। पावर सेट नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये जो 5 है इसको एक और नाम से जाना जाता है, थोड़ा ऐसा नाम है जो बायोलॉजिकल नेम लगता है। देखो याद है क्या किसी को, नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो टेक्निकली उसको क्या भी बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। नाम आपने शायद सुना होगा अगर आर.डी. शर्मा के थ्रू गए होंगे, कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो इस पर एक क्वेश्चन ऐसे आया है कि फॉर अ सेट द कार्डिनल नंबर इज 5, तो आपको पता होना चाहिए भाई कार्डिनल नंबर क्या होता है, तब तो हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो आपने पढ़ा होगा, मुझे बताइए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स आएंगे, फॉर्मूला। हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर अ set having n elements, very good, 2 power n, this is one of the very important formula of sets, 2 raised to n, yeah, both of you are correct। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट में 2 की पावर 5 सबसेट्स बनेंगे, है ना। 10 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 10 सबसेट्स बनेंगे। तो देखो अगर n एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, यहां से इसके हो जाएंगे 2 की पावर n, और अगर m एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स है। क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट, इसके सबसेट्स दूसरे से कितने ज्यादा है, 56। तो मतलब ऐसा कुछ है कि अगर मैं दूसरे सेट के सबसेट्स में 56 ऐड कर दूं तो वो पहले सेट के बराबर हो जाएगा। देखो मैथमेटिकली सही लग रहा है कि नहीं, पहले सेट के एलिमेंट, है ना, दूसरे सेट से 56 ज्यादा है, दूसरे सेट से 56 ज्यादा लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहां से आगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू 56। तो अब देखो इसको आप सॉल्व करके एक ऐसा सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके हम यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हमें कैसे चेक करना है, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है, तो देखो इसमें बी पार्ट जो है आप रखोगे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3, तो देखो कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3 माइनस 1, मतलब 8 इंटू 8 माइनस 1 756। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे ये आंसर याद था कि 6,3 आंसर है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये रख दिया, है ना। नहीं तो आप ए पार्ट और फिर उसके बाद रख के देख सकते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है ना, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21।
इसके बीच में भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में दे आर 100, 14, हाँ बता देते हैं अभी, हाँ अबे बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन अ क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 55 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो 55 है जो मैथ्स में पास हुए हैं, ठीक है। और क्या दिया है, 67 स्टूडेंट्स आर देयर जो फिजिक्स में पास हो गए, ओके। नो स्टूडेंट फेल्स, तो फेल वाले जीरो हैं, कोई भी फेल नहीं हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली, ये पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, यूजिंग वेन डायग्राम, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है हमें। तो देखो यहाँ पर दो सेट दिए रहते हैं, तो हम सेट्स को सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज डायग्राम के फॉर्म में चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। देखो मैथ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो पहले सेट को एम बोल दिया, दूसरे सेट को पी बोल दिया। अब देखो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या दिया है, देखो टोटल स्टूडेंट्स मतलब एम यूनियन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स टोटल कितने हैं, 100, ठीक है। फिर क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने हैं 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स, तो देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड मैथ्स ओनली। मैथ्स मतलब ये सारे स्टूडेंट्स, है ना, और मैथ्स ओनली मतलब, तो मैथ्स मतलब उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास मैथ्स है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों है, तो दोनों मैथ्स में कंसीडर किए जाए, है ना। बट समटाइम्स इट में हैपन कि क्या पूछेंगे कि ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स का मतलब वो स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ्स लिए हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या पूछा है, कोई भी फेल नहीं हुआ है, आपसे पूछा है कि ओनली मैथ्स में कितने, तो देखो इसको करने का बहुत शानदार तरीका ये है, कैसे कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी, ये लगा दिया। देखो मैथ्स में 50 है, फिजिक्स में 67 है, और इसमें कितने हो गए 100, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको सिर्फ 17 दिख जाएगा ना, 50 प्लस 67 117, 117 माइनस 100 इज इक्वल टू 17। तो देखो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हो गए 17, मैथ्स में कितने 50, तो अगर 50 में से 17 कॉमन है तो बाकी कितने बचे, 50 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 33 बचे, है ना। यही पूछा था कि सिर्फ मैथ्स में कितने होंगे। अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया क्या, मैथ्स में 55 दिया हुआ है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, माय मिस्टेक, इसको 55 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको 55 हो जाएगा, और जब ये 55 हो जाएगा तो 5 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, 7 5 12, तो 22 आ जाएगा। देखो सही है ना, सही है, 7 5 12 2, 6 5 11 और 12 माइनस 100, 22 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो अगर ये 22 है तो मैथ्स में कितने हैं 55, 55 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 33 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओनली फिजिक्स में पूछा होता है तो फिजिक्स में देखो
एम आई ऑडिबल? नेट थोड़ा चला गया, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे चलते हैं। हाँ, 18 में भी डाउट है, हाँ इसके बाद 18 बता देते हैं। 14 क्या बोल रहा है देखिए, अमंग 1000 फैमिलीज ऑफ अ सिटी, ठीक है, एक सिटी में कितने फैमिलीज हैं? 1000। तो इसकी डिटेल लिख लेते हैं। तो टोटल फैमिलीज जो है वो 1000। 40% रेड न्यूज़पेपर ए। तो जो ए है उसको पढ़ने वाले नंबर ऑफ, यस साक्षी कुछ कह रहे हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40%। हाँ, ओनली फिजिक्स बोला था तो वही आंसर दे दी ना, 45। देखो 45 आंसर आ गया, ओनली फिजिक्स, डी पार्ट, ठीक है। 1000 फैमिली के 40% क्या है? देखो इसमें दिया हुआ है 40%, यस। और क्या दिया हुआ है, कितने लोग हैं जो बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 20%, ठीक है। और सी न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 10%, ये दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों पढ़ते हैं, ए और बी, मतलब क्या है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है? 5%, 5% लोग। और क्या दिया हुआ है, बी एंड सी कितने लोग पढ़ते हैं? 3% लोग। ए बी बी सी, ए एंड सी कितने लोग पढ़ते हैं? 2%। तो ये डिटेल थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ऑल द 3 न्यूज़पेपर। और क्या दिया हुआ है लास्ट में? देखो हमने कुछ गलत लिखा है, 4% है ये, है ना। 4% रेड, ए एंड सी, 4%। और तीनों पढ़ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2%। 330, बहुत बढ़िया। पूछा क्या, द नंबर ऑफ फैमिलीज हु रेड ओनली न्यूज़पेपर ए, है ना, मतलब उन्होंने सिर्फ ए पढ़ा है ना, सिर्फ ए पढ़ा है, ओनली ए। तो निकाल लेते हैं, देखिए। तो हम इसको ऐसा करते हैं, 1000 फैमिली का तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में ही हम निकाल लेते हैं चीजों को। तो मान लिया 100 फैमिली से ये सब कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का बहुत ही अच्छा तरीका, एक तुरंत आंसर आएगा जिससे। तो 3 मुझे यहां पर न्यूज़पेपर दिख रहे हैं, तो तीनों न्यूज़पेपर ऐसे बना लिया, ए बी सी। अब देखिए ध्यान से, है ना, तो तीनों में कॉमन कितना है? 2%। तो ये आ गया 2%, यहां पर लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर देखो ए और बी में कॉमन कितना है? 5%। तो कॉमन वाला एरिया कौन सा है? ये वाला है। तो अगर ये पूरा 5% है और नीचे 2% आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। फिर देखो बी सी में कॉमन कितना है? 3%। तो बी और सी का कॉमन एरिया, अगर ये 3% बनना है ये, तो 2% अगर वो ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा? 1%। और ए और सी में कॉमन कितना है? 4%, ये 2% ऑलरेडी दिया तो ये 2% आ गया, ठीक है। फिर देखो ए में 40% है, तो ए का निकालना 40%, तो ये टोटल 40% बनना है अगर, तो देखो कितना ए में ऑलरेडी आ गया, 3 2 5 2 7, 7 आ गया। तो 7 आ गया तो कितना बचा यहाँ पर? 33% बचा, है ना, 33%। और हमें क्या निकालना? तो ओनली ए, ओनली ए मतलब 33% विल बी द आंसर। अब इसका 33% निकाल दीजिए, 1000 का 33%, तो ये परसेंट निकालना आपको आराम से आता है। आंसर कितना आ गया? 330। So this is the fastest way actually to do these types of questions, जहां पर आपको 3 सेट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये भी आता है, कैसा, इसमें और एक्स्ट्रा आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन आपको क्या नहीं दिया जाएगा? आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो इससे ऊपर लेवल का वो क्वेश्चन है, लास्ट लेवल जो आप बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, इसको एक्स मान के कर लीजिएगा,
है ना। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक आइडिया आपको देते हैं। तो इसको x मान लिया, अब ये पूरा 5% था, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये पूरा 3% था, वो x हो गया, तो ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद ये आपका 4% था, ये x हो गया, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे फिर आप लगा सकते हैं, ए में टोटल जितना दिया हो उसमें से इन सबको सब्ट्रैक्ट करके ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा क्वेश्चन आया आगे तो हम देखेंगे। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 14, है ना, 14 था, ठीक है, ओके। फिर किसी स्टूडेंट्स ने पूछा है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। हाँ, नितिन ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18। ये समझ में आया क्या, जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था क्या इसी तरीके से किया था कि आप लोगों ने लॉन्ग मेथड लगाया, पूरा इक्वेशन वगैरह बना के वो सारी चीज, इस मेथड से किसने किया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साहिल नितिन दोनों ने ऐसे किया, बहुत बढ़िया, यही करना है हमें ऐसे। एंड सूरज, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज आपको दी गई हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 200, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। n of b is equals to 300, n of a intersection b is 100, पूछा है n of a dash intersection b dash, है ना। डैश बोल दीजिए, बार लगा दीजिए, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो आपको अगर याद हो डिमोर्गन्स थ्योरम से, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं पूरे का डैश लगाता हूं तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में, है ना। और हम जानते हैं एन ऑफ ए डैश क्या होता है, 1 माइनस एन ऑफ ए, ऐसा होता है ना। मतलब वन नहीं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कितना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखो ये बात समझ में आती है कि नहीं। अगर मुझे निकालना है कि ए में अगर 10 है, ठीक है, टोटल अगर मान लो 100 दिए हुए, तो ए में कितने नहीं है, कितने आ जाएंगे, 99। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए डैश आ जाता है। तो क्या निकालना है, देखो ए यूनियन बी का ना होना, तो यूनियन में से ए यूनियन बी का होना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हमें ये तो पता है 700, ये निकालना पड़ेगा। और इन तीनों को इनको यूज करके, इन तीनों को यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी, n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b, ठीक है। तो n of a कितना है, देखिए 200, n of b कितना है 300, माइनस a इंटरसेक्शन b कितना है 100, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 100 मतलब 400, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको हमने कितना निकाल लिया था, n ऑफ u माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ u ऊपर कितना दिया हुआ है 700 माइनस 400, सो द आंसर विल बी 300। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। बताइए लेवल 1 में किसी को और कुछ पूछना है कि हम आगे बढ़े? चलिए, बहुत बढ़िया, हम आगे आते हैं। लेवल 1 के 1 से 25, है ना, सेट्स वाला पार्ट हो गया है। रिलेशन पर आते हैं, है ना। क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज, है ना। जिसको थ्योरी क्लियर है वो बहुत आराम से क्वेश्चंस कर पाएगा, जिसको थ्योरी में थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो अच्छे क्वेश्चंस में फंस जाएगा एक्चुअली। तो बताइए, रिलेशंस में देख लीजिए, अगर आपने सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सॉल्व किया है तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए, है ना। अगर कोई आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 टू, रिलेशंस कहां तक है, 38 तक। बताइए इसमें कोई डाउट पूछना है तो देख लीजिए आराम से। आराम से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें तो पूछिए।
हम आगे बढ़ते हैं। तीन बच्चों का डाउट हुआ है, आया है। और किसी का? एनीवन एल्स? सिर्फ नितिन ने पूछा है, बाकी और किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? साक्षी, आदर्श, देख लीजिए ना, उसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं। सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 24, 34, 35। अच्छा, साक्षी का आ गया 36, 37, 38। अच्छा, 24 नहीं बताना, चलो ठीक है, ओके। 34, 35, ठीक है, देख लीजिए। किसी को अगर कोई और डाउट भी होता है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इसमें एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक है क्या? अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर क्वेश्चन नहीं है इसमें, बट उसको मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा हुआ है? पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से सबने पढ़ा होगा। सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा है सबने? चलिए, मुझे ये बताइए, क्या आपने असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इसके बारे में कुछ जानते हैं? असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, क्या ये दो रिलेशन आप लोगों ने पढ़े हैं? कि नहीं पढ़े? एंटी सिमेट्रिक नहीं पता है, असिमेट्रिक पता है? चलिए ठीक है, हाँ, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे अभी। इस पर भी क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें अभी शीट में तो नहीं है। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। देखो 34 क्या बोल रहा है। हाँ, तो गिवन द रिलेशन, तो एक रिलेशन दिया है 2,3, 3,4, ठीक है, 2,3, 3,4। इसमें क्या है, ऑन द सेट, और एक सेट है, यहां पर सेट क्या दिया हुआ है, 2,3,4। तो इसको मान लीजिए सेट ए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं वो किस में होते हैं, एक सेट में ही होते हैं। जो भी आपके जितने भी ऐसे रिलेशन, द नंबर ऑफ मिनिमम number of ordered pair to be added to R so that the R is reflexive and symmetric, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड, कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड कर दें कि आपका रिलेशन क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए एंड सिमेट्रिक हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस है 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे ऑप्शन पूछे गए। ओके, तो देखो, तो सेट ए दिया हुआ है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 2,2, 3,3, 4,4। आई होप सो आइडेंटिटी रिलेशन आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो देखो, जो गिवन रिलेशन था
इसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसको मैं रिफ्लेक्सिव बना रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए जैसे एलिमेंट सेट में होने चाहिए। तो ये ऐड कर दिया मैंने 2,2, 3,3, 4,4, तो ये तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा ऑलरेडी 2,3, 3,4 था उसमें, तो वो वहां रह गई, है ना। तो देखो अभी ये रिलेशन जो है हमारा, ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, क्योंकि 2,2, 3,3 और 4,4 आ गया इस रिलेशन में। अब आगे इसमें क्या पूछे हैं, रिफ्लेक्सिव के साथ आपको सिमेट्रिक भी बनाना है। तो सिमेट्रिक भी बनाना है तो 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 होना चाहिए, है ना। बाकी 2,2 का उल्टा तो यहीं पर लिखा हुआ है। तो देखो कम से कम इतना हमें ऐड करना पड़ेगा कि आपका क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाए। अब आप देखेंगे ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। 2,3, 3,4 है, लेकिन 2,4 इसमें नहीं, 2,4 रिलेशन में नहीं, तो ट्रांजिटिव तो नहीं। तो देखो हमने कितने एलिमेंट्स ऐड किए, एक तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इज द आंसर। बात समझ में आई, ऐसे इत्मीनान से ध्यान से करना है, सिंपल था। तो 5 इज योर आंसर, 5 मतलब आपका बी पार्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम उसी तरह का, मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर। रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, दिस इज 1,2, 2,3। इसमें क्या ऐड कर दें और किस सेट में रिलेशन बनाया गया है, 1,2,3 में, ठीक है। और उसको क्या करना है, इक्विवेलेंस करना है। तो इक्विवेलेंस सभी लोग समझते हैं ना, RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए, तो रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। 35, तो पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड, कि ये तीनों हो जाए, कम से कम कितना ऐड कर, और ये सेट ए दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको बनाया रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले तो 1,2, 2,3 तो होना ही चाहिए, है ना। इसको मैंने ऐड कर दिया 1,1, 2,2, 3,3। किसी ने आंसर दिया शायद 6 पेयर्स, देखते हैं। तो देखो मैंने जब 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐड कर दिया तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक करना है तो इसको देखो यहां से सिमेट्रिक बना देते हैं। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 है तो यहां से कितना होना चाहिए, 3,2 होना चाहिए। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करो कहीं गड़बड़ है क्या ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में इन सब का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये तो गड़बड़ नहीं करता है। लेकिन आप देखोगे यहां से कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कौन सा पेयर गड़बड़ कर रहा है, देखो 1,2, 2,3 है, लेकिन 1,3 नहीं है। तो ट्रांजिटिव बनाना है तो 1,3 ऐड करना पड़ेगा। तो 1,3 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन अब देखो सिमेट्रिक गड़बड़ हो गया। 1,3 है तो 3,1 भी होना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा आपका रिफ्लेक्शन, आपका ये जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया है। देखो है कि नहीं है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक 1, 2 है तो 2, 1 है, 2, 3 है तो 3, 2 है, और 1, 3 है तो 3, 1 है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, अभी आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 1,2, 2,3 जो है, इसमें हमने कितने पेयर्स और ऐड कर दिए, आगे गिन लीजिए, 3, 3, 6 और 1, 7, तो 7 पेयर्स ऐड किए हमने। तो यही आपका आंसर है। सही है ना, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है किसी को, बताइए मुझे। 1, 2, 3, 2 पावर 8, कुछ रिपीट तो हुआ नहीं है, 1, 2, 2, 3, 2 पावर 3, तो 7 ऑप्शन है इसमें। हाँ, एक चीज मैं सोच रहा हूँ, 1, 1, 1, हाँ देखिए, अब इसमें आप
एक तो ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं ट्रांसिटिव है कि नहीं। एक और बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। जैसे सेट ए लिखा हुआ है ना, इतने सारे एलिमेंट आ गए, ये देखो ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए बनाइए 1,1 1,2 1,3 है ना, 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 एंड 3,3। ये रिलेशन जो है ये कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन, नाम सुना हो, जिसमें सब कुछ आ जाता है। और यूनिवर्सल रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है ना। तो देखो ये पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है, 9 एलिमेंट्स इसमें, 9 एलिमेंट्स इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चेक करने की अब जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा, बाकी हम तो अच्छे लेवल टच कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, लेट आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। तो जो आर से है रिलेशन वो जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना। और रिलेशन किस सेट में बोला गया है, एक सेट जेड में बोला गया है। तो मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, उसके जो एलिमेंट्स, डिफाइन ऑन जेड सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट, क्या बोला गया है यहाँ पर, रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू रिलेशन आर if A is divisible by B, A is divisible by B, मतलब जो B है वो A को डिवाइड कर देना है। पूछा क्या है, इसके बारे में बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस में क्या होगा। तो देखो ये दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले तो क्वेश्चन कैसे, ऑर्डर्ड पेयर में तो आराम से चेक कर सकते हैं। अब देखो इसमें कैसे चेक किया जाता है रिफ्लेक्सिव। तो ये थ्योरी वाला जो क्वेश्चन रहता है, इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हम ए और बी को बराबर कर देते हैं, ए आर ए चेक करते हैं, क्या ये आएगा, ये तब आएगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा, ए इज डिविजिबल बाय ए। तो हाँ भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है, ए को डिवाइड कर देगा तो हमेशा ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन आर में आएगी, है ना। 1,1 2,2 3,3 -1 -1 ये सब आएंगे। ठीक है, तो यहां से देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या, कोई मुझे बताएगा। लग तो रहा है मुझे कि रिफ्लेक्सिव है, आपको क्या लगता है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, एनीवन। जीरो, बहुत बढ़िया, है ना, ये चीज पकड़ में आनी चाहिए, है ना। ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो क्या जीरो इज डिविजिबल बाय जीरो, नो। सिर्फ यही एक अकेला पेयर है जो इस रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 0/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए ये भी इसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा तो एक पेयर ऐसा मिलेगा जो उसमें नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा रिलेशन खराब हो गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस यही क्लिक कर जाना चाहिए। सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए आर बी को ट्रू मान लेते हैं, ए इज डिविजिबल बाय बी, तो इसको मैंने ट्रू मान लिया। फिर क्या चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं, बी आर ए, तो क्या बी इज डिविजिबल बाय ए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। अगर जो बी है वो ए को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए 4,2 आएगा क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन 2,4 नहीं आएगा क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहां से आपका रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। एक एग्जांपल मैंने यहां पर देके बता दिया, देखो 4,2 रिलेशन आर में है, लेकिन 2,4 रिलेशन आर में नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो आंसर जो पूछा गया है ट्रांजिटिव और चौथा इक्विवेलेंस। तो भाई अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ट्रांजिटिव विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लाइट, हाँ बताइए भाई, सबको समझ में आया ये, है ना। अभी कोई सोच सकता है सर ट्रांजिटिव भी चेक कर ले, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं।
चार ही ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट है, इक्विवेलेंस होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो गायब हो गए, तो बचा ट्रांसिटिव इज द आंसर। बाकी आप ट्रांसिटिव के लिए चेक कर सकते हैं, वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 है, लेट आर डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो जितने भी ट्राइंगल्स इसमें भी है सेम उसी में, क्योंकि सेम सेट लिखा हुआ है। और फिर ये बोल रहा है कि डेल्टा वन आर डेल्टा टू, मतलब ट्राइंगल वन आर ट्राइंगल टू, मतलब ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू इस रिलेशन आर में आएंगे। कब आएंगे? जब ट्राइंगल वन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल टू के, ठीक है। तो ये पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल वन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लगाते हैं। तो ये तो आपने एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया होगा। तो रिलेशन के बारे में बताना है, तो देखो जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, डेल्टा वन शुड बी रिलेटेड टू डेल्टा वन, मतलब ट्राइंगल वन शुड बी रिलेटेड ट्राइंगल वन, मतलब ट्राइंगल वन हैज टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वन। तो दोनों सेम ट्राइंगल है तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट तो होंगे एक दूसरे के, एग्जैक्टली सेम हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है आपका, ठीक है। सिमेट्रिक चेक किया, तो ट्राइंगल वन रिलेटेड टू ट्राइंगल टू, इसको मैंने ट्रू मान लिया। ट्रू मान लिया मतलब क्या रहा होगा, ट्राइंगल वन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट रहा होगा ट्राइंगल टू के। तो भाई अगर ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू के सिमिलर रहा है तो ट्राइंगल टू भी ट्राइंगल वन के सिमिलर, उल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब ट्राइंगल टू भी रिलेटेड होगा ट्राइंगल वन से, है ना। ए कॉमा बी है, इसको ट्रू मान लिया तो बी कॉमा ए भी आएगा, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, तो ट्राइंगल वन मान लिया ट्राइंगल टू से रिलेटेड है, इसमें क्या करते हैं, दो मान लेते हैं, ट्राइंगल टू भी ट्राइंगल थ्री से रिलेटेड है, तो दो को ट्रू मान लेते हैं इसमें। तो अगर ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू से रिलेटेड है तो ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। टू थ्री से रिलेटेड है मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल टू रिलेटेड टू, अब इससे देखो क्या इंप्लाई कर सकते हैं, भाई तीन ट्राइंगल है, तीनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो ट्राइंगल वन जो है वो ट्राइंगल थ्री के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, मतलब ट्राइंगल वन भी रिलेटेड हो जाएगा ट्राइंगल थ्री से, है ना। तो देखो ए कॉमा बी है रिलेशन में, बी कॉमा सी है रिलेशन में, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में आ गया, तो रिलेशन आपका ट्रांसिटिव हो गया। तो मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस। आई होप सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, कहीं कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 है ना, हाँ 38। 38 देखिए क्या बोल रहा है, लेट रिलेशन आर ए से ए, ठीक है, इज a सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली। तो ये है सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो एक फैमिली में जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है, इन अ फैमिली सच दैट, किस तरह से, एक्स आर वाई रिलेटेड है, कब, जब एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ऐसा दिया गया, जहां पर ऑब्वियसली बात है एक्स वाई जो है सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब पूछा है आर के बारे में क्या कहना चाहिए। तो देखो भाई एक फैमिली में, है ना, कई तरह के चाइल्ड हो सकते हैं ना, दोनों सिस्टर हो सकती हैं, सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, दो ब्रदर हो सकते हैं, तीन ब्रदर हो सकते हैं, 10 ब्रदर हो सकते हैं, जो भी होगा। तो उसमें से दो ब्रदर, दो चाइल्ड को ऐसे उठाना है ना, इस सेट में डालने के लिए, अगर वो एक दूसरे के ब्रदर है, एक दूसरे के ब्रदर नहीं, जो एक्स है वो ब्रदर है वाई का, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ,
ए और बी की बात कर रहे हैं, है ना। ये है लेट्स से फीमेल और ये है मेल, ठीक है। और ऐसे समझ लेते हैं, लेट्स से दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। तो देखो क्या ए कॉमा बी रिलेशन में आएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ए कॉमा बी रिलेशन में आएगा? यस। क्या बी कॉमा ए रिलेशन में आएगा? नहीं, है ना। ए कॉमा बी इसलिए आएगा क्योंकि क्या बोला है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, पहला वाला दूसरे का भाई होना चाहिए। तो ए क्या हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा, है ना। बी गर्ल है, ए बॉय है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी। और बी कॉमा ए नहीं आएगा, बी कॉमा ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी जो है वो ए का ब्रदर नहीं। लेकिन देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हाँ मतलब यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों बॉय हैं, अगर दोनों बॉय हैं तो देखो ए कॉमा बी भी आ जाएगा और बी कॉमा ए भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ए बी का ब्रदर है, बी भी ए का ब्रदर है। ऐसे चेक करना है, तो देखो हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या एक्स आर एक्स होना चाहिए, तो एक्स आर एक्स अगर होना चाहिए तो यहां से क्या होना चाहिए, एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई खुद का ही भाई हो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक पर आते हैं तो हमें एक एग्जांपल दिख गया, देखो, है ना। तो अगर एक जैसे इसमें कैसे कर देंगे, मान लेंगे कि x इज रिलेटेड टू y, तो x इज ब्रदर ऑफ y, सो दिस इज ट्रू, है ना, दिस इज ट्रू। तो ऐसा मान लिया मैंने, तो क्या y रिलेटेड होगा x से, मतलब y इज अ ब्रदर ऑफ x? तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, सेकंड वाली कंडीशन को। काफी करेंगे लेकिन काफी नहीं करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, सारे करने चाहिए, तो इसीलिए आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरे पर आते हैं, ट्रांजिटिव पर। तो अगर एक्स वाई है रिलेशन में, मतलब जो है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, है ना, तो ट्रू मान लिया इसको, वाई जेड मान लिया ट्रू, मतलब वाई इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ एक्स, ब्रदर ऑफ जेड। तो क्या चेक करना है, एक्स कॉमन जेड होगा, तो यहां से बहुत आराम से बता सकते हैं, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स जो है विल बी ब्रदर ऑफ जेड। तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, है ना। एक्स का ब्रदर वाई है, नहीं, एक्स जो है वाई का ब्रदर है, वाई जो है वो जेड का ब्रदर है, तो एक्स जो है वो जेड का ब्रदर भी होगा हमेशा, ठीक है। सो 38 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ट्रांजिटिव। बताइए इसमें, अच्छा खत्म हो गया ये, तो लेवल 2 स्टार्ट होगा। तो इसमें ये दो चीजें लिख लीजिए, है ना, ध्यान से मैं बताता हूं क्या क्या है, एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। एक रिलेशन लिखा हुआ है 1,2, 2,1, 1,1, 2,3, 3,2, 1,3, 1,3 एंड 3,1। मुझे देख के बताइए क्या ये रिलेशन आपका जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। लेट मी नो वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सर आप म्यूट हो। हाँ देखिए ये 3 एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि ये रिलेशन जो है पहला वाला, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड वाला बताइए सिमेट्रिक है कि नहीं है।
नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, सबने बता दिया सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, थर्ड वाला बताइए सिमेट्रिक है कि नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, ये दोनों जो है सिमेट्रिक नहीं। अब देखिए इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है देखो, इसमें सारे एलिमेंट्स जो है ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, देखो 1,2 है तो 2,1 है, तो इसने तो गड़बड़ नहीं किया। 2,3 1,3 ने गड़बड़ कर दिया। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक, है ना। यहां पर देखो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक का क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यहां पर सारे फॉलो कर रहे हैं, यहां पर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एंटी सिमेट्रिक। आई होप सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पेयर वहां पर मौजूद होना चाहिए, तो अगर ऐसा है सारे एलिमेंट अकेले हैं तो उसको बोल देते हैं एंटी सिमेट्रिक, एग्जैक्टली ऑपोजिट, है ना, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक का। और अगर कुछ ऐसे हैं आधे फॉलो कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे हैं, या फिर कई सारे फॉलो कर रहे हैं एक नहीं कर रहा है दो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, सिंपली असिमेट्रिक। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर, इसको नोट करके रखिएगा आराम से। दिस कैन बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एनसीईआरटी आरडी शर्मा, एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी शर्मा में शायद शायद मिल जाए, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट आई थिंक सो आरडी शर्मा में है, आरडी शर्मा में है, एनसीईआरटी में नहीं, बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आईआईटी में आ जाता है। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड लेवल 1, लेवल 1 है ना, सेट्स एंड रिलेशन का। लेवल 2 पर आते हैं, तो लेवल 2 का सेक्शन ए जो है, ये क्या प्रीवियस ईयर है क्या इसमें क्वेश्चंस? बताइए भाई, सेक्शन ए में डाउट बता दीजिए, 1 से लेकर 21 तक में पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, क्वेश्चंस को केयरफुली देख लीजिए, और कोई डाउट आता है तो उसको पूछिए। देखिए, है ना, 2 मिनट का समय आपके पास, देख लीजिए आराम से, जो पूछना है पूछिए। और बाकी बच्चों को कुछ नहीं पूछना है, देखिए यार क्वेश्चंस वगैरह उसमें से आपको मिलेंगे। चलिए 3 बच्चों ने पूछे हैं, चलिए हाँ काफी क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 7, 17, 19, 20, 21। अच्छा, कुछ बच्चे लेवल 2 में पहुंच ही नहीं, अरे क्यों नहीं पहुंचे आप? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्या बोल रहा है, आर बी ए रिलेशन इन एन, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, ये दिया हुआ है। और रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, आर इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x is less than is equals to 5 and x belongs to natural number। तो इसमें which of the following is false, तो देखो रिलेशन के बारे में पूछा है, डोमेन रेंज के बारे में पूछा है, none of these। तो रिलेशन निकाल लेते हैं, तो बड़ा सिंपल है, देखो x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 से लेकर 5 तक रखनी है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 1 रख दो, तो 2 एंड 2, 2, 2 रख दो, 2 प्लस 1 3, 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, 3 रख दो, 3 प्लस 1 4, 3 स्क्वायर प्लस 1 10, 4 रख दो, 4 प्लस 1 5, 4 स्क्वायर प्लस 1 17, 16 17 हो जाएगा ना। 5 रख दिया, 5 प्लस 1 6 एंड 5 स्क्वायर प्लस 1 26, ये आ गया। अब चेक कर लो भाई, हम जानते हैं इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाते हैं 2 3 5 6 है ना, पहले पहले वाले एलिमेंट, और जो दूसरे दूसरे हैं ये हो जाते हैं आपके रेंज। चेक कर लो, 2 2 3 5 4 10 5 17 6 6 6 26 दिया है, 25 हमने क्या निकाला, सही निकाला है 26, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। तो देखो पहला तो गलत हो गया, पूछा है विच ऑफ देम इज फॉल्स, तो ए इज फॉल्स, लास्ट वाला टर्म गड़बड़ कर दिया। डोमेन 2 3 4 5 6 दिख रहा है, हाँ 2 3 4 5 6 सही है डोमेन। रेंज 2 5 10 17 26, 2 5 10 17 26, दूसरा दूसरा वाला क्या होता है, रेंज होता है। तो बी भी सही है और सी भी सही है, फिर नन ऑफ दिस की बात नहीं बनती है, तो ए फॉल्स है ना। और आपको क्या सिलेक्ट करना था, फॉल्स सिलेक्ट करना था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 17 देखिए, 17 पढ़ लीजिए क्या है, सेवनटीन बोल रहा है लेट W डिनोट्स होल नंबर, हो गए। अच्छा, वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, तो ये किसी वर्ड को डिनोट कर रहा है W, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइन किया है ऐसे RBY, RBY कुछ गड़बड़ लिख दिया इन्होंने, RBY का क्या मतलब, XY अंदर दिया हुआ है ना, तो XRY होगा, कैसे, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर तब आएगा W क्रॉस W से आना है ना, such that the word X and Y have at least one letter in common, X and Y have at least, कम से कम, वन लेटर इन कॉमन, कम से कम एक लेटर जो है वो कॉमन है, ऐसा दिया गया है ना। तो आपको इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा, ठीक है। तो एक आपको एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे मैंने दो वर्ड लिए है ना, दो वर्ड जैसे अभिषेक, ठीक है, आकाश, तो ये दोनों वर्ड क्या इस रिलेशन में ऐसे आ पाएंगे, कब आएंगे, कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो देखो इसमें तो कॉमन है, ए कॉमन हो गया है ना, और भी कॉमन है, देखो एच कॉमन हो गया, फिर और कुछ कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ गया, तो 3 लेटर कॉमन आ गए, ऑब्वियस सी बात है ये आ जाएगा। मान लीजिए एक वर्ड है ABCD और एक वर्ड है AEFG, तो क्या ये इस रिलेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक लेटर इसका कॉमन है। लेकिन अगर ऐसा दे दिया ABCDEFGH, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात हो रही है,
तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, नॉन ट्रांजिटिव। चलिए नितिन का आंसर आ गया, देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं x, x कर दो, तो x r x होगा क्या, तो मतलब x and x have same, have at least वन लेटर कॉमन। तो भाई अगर पूरा वर्ड सेम है तो पूरा ही सेम है ना, वन लेटर की क्या बात कर रहे हैं, सारे लेटर सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा आपका, ठीक है। सिमेट्रिक, तो अगर x r y है मतलब x एंड y में कुछ लेटर्स कॉमन होंगे, है ना, तो ये हमने ट्रू मान लिया। फिर क्या y कॉमा x आएगा, उसके लिए y और x में कॉमन होने चाहिए। तो भाई अगर हमने इसको ट्रू माना है मतलब x y में कॉमन है, x y में कॉमन है, तो y कॉमन x में भी कॉमन होंगे, है ना। अगर मान लीजिए अभिषेक आकाश में अगर लेटर्स कॉमन है, तो आप इसको उल्टा करके भी लिख देंगे तब भी उसमें लेटर्स कॉमन आएंगे, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक किया, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने चेक किया, तो वैसे ही क्या करेंगे, x, y दो मानते रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, इसको हमने ट्रू मान लिया, है ना, ट्रू मान लिया, मतलब x एंड y हैव सम लेटर्स कॉमन। यहां से क्या बोल रहा है, y एंड z हैव सम लेटर्स कॉमन। तो अगर एक्स वाई में कुछ कॉमन है, वाई जेड में कुछ कॉमन है, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स जेड में भी कुछ कॉमन होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। देखो लॉजिक से थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, जैसे मान लीजिए ए बी सी, है ना, और ए डी ई, तो देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि इनमें ए कॉमन है, ठीक है। आगे लिया हमने ए डी ई एफ जी, ये y हो गया आपका, ऊपर जो लिखा हुआ था ये z। देखो x कॉमा y होगा क्योंकि ए बी सी ए डी ई ए कॉमन है इसमें, y कॉमा z भी होगा क्योंकि e कॉमन है, लेकिन आप देखो ए बी सी और ई एफ जी ये नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल अगर हमें ऐसा मिल गया जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इनका आंसर बिल्कुल सही था कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप सो जिन्होंने डाउट्स पूछा था उनको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ट्रिपल ई 2000 में आया है, मतलब जेई मेंस 2000 में आया। क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो आपसे पूछा है कि भाई ए बी में क्या रिलेशन होगा, इसको कितने लोग कर पाए, कोई किया, नहीं किया। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, हमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो आप कुछ सेट्स मान लीजिए जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, फिर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो ए यूनियन बी दिया हुआ है ना, तो इसमें हमने क्या किया, बोथ साइड्स ए इंटरसेक्शन बी, हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन ले लिया मैंने बी के साथ, क्या आएगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ये कितना आ जाएगा देखो, वेन डायग्राम से देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये है, जब इसका बी के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा बी आ जाएगा,
और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, देखो इसको मैं ओपन करूंगा, इसको पूरा ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ऐसा कुछ दिखेगा यहां पर, ठीक है। और ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा बी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बी की वैल्यू इतनी आ गई, इसको लिया हमने, इसमें क्या किया, इंटरसेक्शन विद सी कर दिया, कितना आएगा देखो, इसको फिर से आप कैलकुलेट करिए, ये सी आ जाएगा, यहां से कितना आएगा, इसको ओपन कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए यूनियन सी, सी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन विद सी, यूनियन विद सी, ये सी आ गया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, हाँ देखो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने पहले के साथ ही किया, क्या किया, पहले दोनों तरफ यूनियन विद बी ले लिया, ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया, बी की वैल्यू इतनी आ गई। फिर मैंने क्या किया, यूनियन विद सी ले लिया, सी के साथ यूनियन ले लिया, तो देखो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, तो ये राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इसको अंदर करेंगे ऐसे तो कितना आ जाएगा, ए यूनियन सी बी यूनियन सी, तो ये सेकंड इक्वेशन है। ध्यान से देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है, ये कैसा है, बराबर है, और फिर बचा हुआ देखिए सी यूनियन बी और बी यूनियन सी, ये भी बराबर है, तो इसका आरएचएस इसके एलएचएस के बराबर है, मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या ये ऑप्शन में है, देखो या सी पार्ट इज योर आंसर, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 की, क्लास 11 चैप्टर 1 जो है उसका मिसलिनियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए, तो देखो जेई मेंस में क्वेश्चन आया है डायरेक्ट वहां से, तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 19 हो गया, 20 21 दोनों ही क्वेश्चन है। 20 देखिए, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, तो एज यूजुअल जो आर होता है वही दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि ए, ये क्या है, कोई रिलेशन है, वो आर क्रॉस आर से आएगा, मतलब दोनों नंबर कैसे रियल है, कब आएंगे, जब y माइनस एक्स क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, अच्छा ऐसा दिया गया, y माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसके बारे में बोल रहा है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं, ठीक है, तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो x x आना चाहिए, तो x x किस में आना चाहिए, रिलेशन ए में, रिलेशन क्या है, ए है, तो वो कब आएगा, जब x माइनस एक्स इंटीजर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो इंटीजर तो होता ही है, सेम नंबर आ गए तो रिफ्लेक्सिव है आपका, ठीक है। सिमेट्रिक में चलते हैं, मान लिया x y रिलेशन ए में है, मतलब x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, तो भाई x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, 1 माइनस 2 इंटीजर आ रहा है अगर, तो 2 माइनस 1 भी इंटीजर आएगा ना, तो मतलब y एक्स भी रिलेशन आर में आएगा, मतलब सिमेट्रिक है ये। ट्रांजिटिव चेक किया, x y रिलेशन आर में मान लिया, रिलेशन आर नहीं है, आर गलती से लिख रहा हूं मैं, ए है, तो इसके लिए मैंने x y जो है वो रिलेशन ए में मान लिया, मतलब x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, इंटीजर, ठीक है। फिर y z को भी रिलेशन ए में मान लिया, दो मानते हैं इसमें, लेट,
तो यहां भी क्या रहा होगा कि y माइनस जेड भी इंटीजर रहा होगा। तो x कॉमा जेड रिलेशन R में आएगा क्या, रिलेशन A में? देखो दो इंटीजर को ऐड कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड विल, तो दो इंटीजर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो x माइनस जेड भी रिलेशन A में आएगा, है ना। तो यहां से आपका ये ट्रांजिटिव हो गया, x कॉमा वाई वाई कॉमा जेड माना तो x कॉमा जेड भी इंप्लाई कर रहा है, तो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है, मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट टू देखते हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से। तो x कॉमा वाई, तो इसमें एक अनदर सेट है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r क्रॉस r, और x इज इक्वल्स टू अल्फा वाई फॉर सम रेशनल अल्फा, किसी अल्फा रेशनल नंबर्स की बात हो रही है रिलेशन R में। तो ये बता रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस है, क्या ये इक्विवेलेंस है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो x कॉमा x रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या x इज इक्वल टू अल्फा x, तो क्या अल्फा यहां से वन रेशनल आया, हाँ रेशनल तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है आपका। सिमेट्रिक, x कॉमा वाई मैंने रिलेशन B में मान लिया, मतलब x इज इक्वल टू अल्फा वाई होगा, मतलब अल्फा क्या होगा आपका, रेशनल होगा। तो अगर x कॉमा वाई है तो क्या y कॉमा x आएगा, उसके लिए y इज इक्वल टू अल्फा x होना चाहिए। तो अगर x बाई वाई रेशनल है तो क्या y बाई x रेशनल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या ये, बताइए बताइए, ये रेशनल होगा कि नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। होगा कि नहीं होगा, जरूरी नहीं है, देखो नहीं होगा, है ना, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो जीरो की बात कर रहे हैं, तो जीरो बाई वन रेशनल है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल वन बाई जीरो डिफाइन ही नहीं है ना। इसी तरह से जीरो बाई टू रेशनल है, लेकिन टू बाई जीरो डिफाइंड ही नहीं, तो खत्म हो गई कहानी यहाँ पर, बस खत्म। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, द सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। पी सेट देखो दिया हुआ है थीटा, और वो कहां से आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा। इसके सोल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आएगा, क्यों क्या दिया हुआ है, थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा। तो बताना है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा, तो बेसिकली हमें सॉल्व करके इनकी वैल्यूज तक ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ऐसे कर दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी है, वन, तो ऊपर ही रख देते हैं, तो फालतू में इतना स्टेप बढ़ाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन रख दिया, यहां से थोड़ा सा सॉल्व किया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, बाकी राइट हैंड साइड ले गए, टू माइनस वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा वन। देखिए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो राइट हैंड साइड पर कितना आ गया, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो वन प्लस टू साइन थीटा
cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बन गया। 1 को फिर से लिख दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। कितना आ गया ये लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और ये लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ रूट कर लिया तो sin थीटा प्लस cos थीटा कितना आ जाएगा, √2 sin थीटा आ गया। अरे तो देखो पहली इक्वेशन को सॉल्व किया फिर सॉल्व होके यही आ गई। अगर यही आ गई तो मतलब आप इसका सोल्यूशन निकालो चाहे इसका सोल्यूशन निकालो, क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि पहली इक्वेशन सॉल्व करने पर दूसरी इक्वेशन बन गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q, मींस D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, मतलब एग्जैक्टली थीटा निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, पहले को सॉल्व किया। जैसे ऐसा कुछ हो गया, आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन दी गई आपको, मान लो P और Q, और पूछा आपसे क्या रिलेशन है, तो भाई इसको मैंने सॉल्व किया, ये तो यही लिखा हुआ है ना। अब जब वही लिखा हुआ है तो आप खुद भी सॉल्व करो दोनों को, आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा जो भी आएगा, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए अच्छा है, हमने सेट्स एंड रिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो कल मिलते हैं किसके साथ, फंक्शन के साथ, ठीक है, फंक्शन कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम, वेलकम यू ऑल। पढ़ाई करिए, जेईई मेंस के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत करते रहिए। ओके।